गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है भारत श्रीलंका संबंध। स्टूडेंट्स, भारत और श्रीलंका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी निकट रहे हैं, या ये कहें कि दोनों राष्ट्रों में निकटता का संबंध रहा है। शुरुआत में चूँकि दोनों ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय देश रहे हैं, मीन्स यूरोपीय ताकत ब्रिटेन द्वारा दोनों ही जगह अपने उपनिवेश थे, और मोटे रूप में कहा जाए तो दोनों राष्ट्र लगभग एक साथ ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त कर सके हैं। उसके बाद भारत श्रीलंका, या ये कहें कि ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्ति के पश्चात भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों में काफ़ी बेहतरी रही, और भारत श्रीलंका संबंधों का अध्ययन करने के लिए पहले हमें दोनों राष्ट्रों के मध्य जो सहयोग के क्षेत्र हैं उन पर चर्चा करनी होगी। सहयोग के क्षेत्र की बात अगर की जाए, दोनों भारत और चीन के मध्य संबंधों में सहयोग के क्षेत्र के रूप में बात की जाए, तो पहला जो सहयोग का क्षेत्र है वो है आर्थिक संबंध। स्टूडेंट्स, भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार अच्छी बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही जो साफ्टा लागू हुआ, यानी साउथ एशिया, या ये कहें कि जो सार्क के राष्ट्र थे उनके मध्य फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना के लिए जब साफ्टा प्रचलन में आया, या ये कहें कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना की दिशा में जो प्रयास हुए, तो भारत और श्रीलंका के मध्य साफ्टा लागू किया गया। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार भी बड़ी मात्रा में भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि श्रीलंका भारत से काफ़ी निकट है, यानी दोनों राष्ट्रों के मध्य जो समुद्री दूरी है वो है लगभग 30 किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों के मध्य जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बहुत कम आता है, इसलिए द्विपक्षीय व्यापार दोनों राष्ट्रों के मध्य काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण सहयोग का क्षेत्र है वो है तकनीकी सहायता। स्टूडेंट्स, चूँकि तकनीकी रूप से भारत की स्थिति ज़्यादा बेहतर है, ऐसी स्थिति में भारत द्वारा श्रीलंका को समय समय पर तकनीकी सहायताएं उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जैसे लिट्टे के खात्मे के बाद भी भारत ने श्रीलंका में रेलवे के विकास के लिए बड़ी मात्रा में सहायता श्रीलंका को दी है। इसके अलावा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में तकनीकी सहायता भारत द्वारा श्रीलंका को उपलब्ध करवाई जाती रही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र का है वो है कि सामरिक क्षेत्र में सहयोग। स्टूडेंट्स, भारत और श्रीलंका के बारे में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमने अनेक दृष्टांतों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि दोनों राष्ट्रों के मध्य निकट संबंध रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी दोनों देशों के मध्य सामरिक क्षेत्र में सहयोग देखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1987 में जब राजीव गांधी सरकार द्वारा श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध संघर्ष के लिए जब या ये कहें कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी, तो राजीव गांधी सरकार द्वारा शांति सेना श्रीलंका भेजी गई, और इस शांति सेना ने वहाँ शांति की स्थापना की दिशा में बेहतर प्रयास किया। नेक्स्ट, अगला जो है बिंदु है सहयोग के क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो द्विपक्षीय मामलों का शांतिपूर्ण समाधान। भारत और श्रीलंका के संबंधों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि दोनों ही राष्ट्रों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास किया है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम बता सकते हैं 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य कच्छद्वीप टापू को लेकर जो विवाद था उसका समाधान कर लिया गया। 1974 में भारत ने कच्छद्वीप से अपना अधिकार है उस श्रीलंका को पूरी तरह से दे दिया। तो इस प्रकार से दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय स्तर पर अनेक विवादों का समाधान अपने समय में किया गया। इसके अलावा सहयोग के क्षेत्र के रूप में अगर बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के मध्य सहयोग, क्योंकि दोनों राष्ट्र अनेक क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जुड़े हुए हैं,
जिसमें हम कुछ देशों के कुछ संगठनों के नाम गिना सकते हैं, जैसे सार्क या दक्सेस के माध्यम से दोनों ही राष्ट्र दक्सेस के सदस्य हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक के भी दोनों राष्ट्र सदस्य हैं, नाम जिसका बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी दोनों सदस्य रहे हैं। इसके अलावा यूएनओ के मंच पर ये राष्ट्र आपस में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रमंडल के माध्यम से ये राष्ट्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के मध्य सहयोग की स्थिति देखी जाती है। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम संघर्ष के क्षेत्र के रूप में, या संघर्ष, दोनों देशों के मध्य संघर्ष के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो दोनों देशों के मध्य संघर्ष का कारण बने हैं। तो इनको हम बिंदुवार अगर देखें तो पहला जो कारण है वो है तमिल हैं और सिंहली संघर्ष श्रीलंका में देखा गया। और श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो भारतीय तमिल हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से ही ये समस्या उत्पन्न हुई थी, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, अपने हितों के संरक्षण के लिए या ये कहें कि उनके सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता के लिए भारत द्वारा भारतीय तमिल लोगों को श्रीलंका में बसाया गया। और जब देश आज़ाद हुए तो ये सिंहली लोग वहीं बस गए, तमिल लोग वहीं बस गए। तमिल और सिंहलियों में लंबे समय पर राष्ट्रवाद के नाम पर संघर्ष जारी रहा और इसमें लेट्टे और ये कहें कि प्रभाकरन का बड़ा हाथ रहा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों यानी भारत और श्रीलंका के मध्य संघर्ष का एक कारण माना जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र, चूँकि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से हिंद महासागर का अत्यंत महत्व है। दोनों देशों के मध्य इस बात को लेकर संघर्ष बनता है कि हिंद महासागर में श्रीलंका द्वारा चीनी हस्तक्षेप की स्थापना, या ये कहें कि चीनी हस्तक्षेप को बर्दाश्त किया गया, चीनी हस्तक्षेप को बढ़ाया गया श्रीलंका द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल था, इसलिए दोनों राष्ट्रों के मध्य संघर्ष देखा गया। इसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे हम्बनटोटा की अगर बात की जाए, हम्बनटोटा हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका का एक द्वीप है जिसे आधुनिकीकरण और के लिए या इसके बंदरगाह के विकास के लिए श्रीलंका ने इसे चीन को दे दिया, जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल है, क्योंकि हम्बनटोटा में श्रीलंका की अपनी सैन्य उपस्थिति बन गई जो भारत की सामरिक दृष्टि से भारतीय हितों के प्रतिकूल है। तो ऐसी स्थिति में यह भी दोनों देशों के मध्य संघर्ष का एक कारण बनता है। अब बात यहाँ की जाए कि दोनों देशों के मध्य संघर्ष और सहयोग के सभी क्षेत्रों को हमने देखा, लेकिन इन सारी बातों का सार, या ये कहें कि इसको संक्षिप्त रूप में कहा जाए कि दक्षिणी एशिया क्षेत्र के विकास के लिए दोनों ही राष्ट्रों के मध्य निकट संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस उपमहाद्वीप को ज़्यादा विकासशील या ये कहें कि विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।